तो मामला ये है कि अमेरिका ने भारत और ब्राजील से आने वाले इंपोर्ट्स पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। हाँ, 50% काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और वजह ये बताई गई कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है वो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए मतलब ठीक नहीं है। तो आज हम इन्हीं अवेलेबल सोर्सेज के बेसिस पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने इस प्रेशर का जवाब कैसे दिया और इसका दुनिया पर क्या असर दिखना है ना। हाँ बिल्कुल। और ये जो ग्लोबल रीअलाइनमेंट की बात हो रही है उस पर भी। तो हुआ ये कि भारत ने फॉरेन डिप्लोमेटिक लेवल पर काम शुरू कर दिया एकदम तेजी से। हाँ, सबसे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच करीब 1 घंटे फोन पर बात हुई। हाँ, और ये दिलचस्प है कि इस कॉल में फोकस इन्हीं एक तरफा टैरिफ्स पर था। अच्छा। क्योंकि अमेरिका ने जो ये टैरिफ लगाए उनसे भारत और ब्राजील दोनों को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। सही बात है। तो दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भाई दुनिया के मसले मिलकर सुलझाने चाहिए, जिसे मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बना रहना चाहिए। उन्हें लगा कि अमेरिकी पॉलिसीज इसे कमजोर कर रही हैं। बिल्कुल, यही उनका मानना था। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने कई एरियाज में जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, हाँ, इन सब में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। और एक बड़ा टारगेट भी सेट किया। हाँ, वो व्यापार वाला। 2030 तक 12.2 अरब डॉलर से सीधा 20 अरब डॉलर। काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है ये। और राष्ट्रपति लूला के भारत दौरे की भी बात पक्की हुई। बिल्कुल, ये साफ इशारा था कि जो विकासशील देश हैं, जिन्हें हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, वो आपस में मिलकर मजबूत हो रहे हैं। साउथ साउथ कॉपरेशन। एग्जैक्टली। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, बल्कि ठोस नतीजों की तरफ एक कदम था। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं, बल्कि और भी दिलचस्प मोड़ आया। हाँ। टैरिफ की घोषणा के ठीक अगले ही दिन भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वो मॉस्को पहुंच गए। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, और सीधे क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, इससे भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और फैसले खुद लेगा, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी पर। हाँ, कि किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। डोभाल ने फिर रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु से भी बात की। और रूस ने भी भारत को एक बेहद खास साझेदार बताया, और दोनों ने मिलकर एक ज्यादा न्यायपूर्ण और टिकाऊ विश्व व्यवस्था बनाने की इच्छा जताई। और पुतिन के भारत दौरे की भी खबरें हैं। हाँ, उसकी भी तैयारी फाइनल स्टेज में है, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा, तो भारत ने खुलकर भी कुछ कहा इन टैरिफ्स पर? ऑफिशियल स्टैंड क्या था? हाँ बिल्कुल, भारत ने ऑफिशियली कहा कि ये टैरिफ अनुचित, अन्यायपूर्ण और गलत है। ओके। तर्क ये दिया कि भारत की जो एनर्जी पॉलिसी है वो उसकी 1.4 अरब आबादी की जरूरतों को देखकर तय होती है, और ये नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेन इंटरेस्ट का मामला है। बिल्कुल, जिस पर वो कोई समझौता नहीं करेगा। साफ स्टैंड था। तो अगर हम इन सब कदमों को एक साथ देखें, ब्राजील से बात, फिर रूस से मुलाकात और ये ऑफिशियल बयान, तो इसका क्या मतलब निकलता है? एक बड़ी पिक्चर क्या उभरती है? मतलब साफ है, भारत की प्रतिक्रिया मल्टी लेयर्ड थी, कई स्तरों पर थी। पहला, ब्राजील और रूस जो ब्रिक्स के सदस्य भी हैं, उनसे फौरन कांटेक्ट करके भारत ने दिखाया कि वो इस ग्रुपिंग को लेकर और साउथ साउथ कोऑपरेशन को लेकर सीरियस है। दूसरा, ब्राजील के साथ ट्रेड बढ़ाने का लक्ष्य रखकर एक तरह से अमेरिकी बाजार पर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश की, डाइवर्सिफिकेशन। सही। और तीसरा, मॉस्को जाकर ये मैसेज दिया कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी आजादी, खासकर तेल खरीदने जैसे फैसलों पर वो कायम रखेगा। और ये भी दिखाने की कोशिश की कि अमेरिकी टैरिफ असल में ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम पर हमला है। हाँ बिल्कुल, कि ये सिर्फ भारत या ब्राजील का मुद्दा नहीं, ये मल्टीलेटरल सिस्टम के लिए खतरा है। तो ये जो कुछ हुआ, इसका आगे चलकर क्या असर हो सकता है? लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इसके असर काफी गहरे हो सकते हैं, मुझे लगता है। सोचिए, भारत और ब्राजील दो बड़े लोकतंत्र जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं। हाँ। अगर वो आपस में ट्रेड और पॉलिटिकल रिश्ते मजबूत करते हैं तो ये वेस्टर्न डोमिनेंस से अलग शायद एक नई तरह की ग्लोबल इकोनॉमिक व्यवस्था बना सकता है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये एक संभावना है। और जिस तरह भारत अमेरिकी प्रेशर के बावजूद रूस से तेल लेने पर अड़ा रहा, वो दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी शायद प्रेरित करे, क्योंकि उनके लिए भी सस्ती ऊर्जा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो वो भी शायद अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। तो संक्षेप में कहें तो
अमेरिका के इन अप्रत्याशित टैरिफ के जवाब में भारत ने डिप्लोमेसी का जबरदस्त इस्तेमाल किया। हाँ, बिल्कुल। ब्राजील और रूस जैसे अहम साथियों के साथ रिश्ते मजबूत किए ताकि अपनी जियोपॉलिटिकल आजादी बनी रहे और इकोनॉमिक रिस्क भी कम हो। एकदम सही है। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? कि जिस तरह भारत और ब्राजील जैसी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने इस मुद्दे पर कोऑर्डिनेट किया, क्या ये इशारा है कि भविष्य में ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी पॉलिसीज पर वेस्टर्न देशों के बाहर एक ज्यादा एकजुट, ज्यादा प्रभावशाली गुट बन सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी।